बांग्लादेश या किसी भी और देश में छोड़ देना चाहिए मरने के लिए, क्योंकि हमारे अपने राजनीतिक दल, हमारे अपने राजनीतिक पार्टियां आपस में यह डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में यह निर्णय नहीं ले पा रहे कि करना क्या है। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बड़े बड़े वादे करती रहेगी? क्या बीजेपी के बड़े बड़े नेता विधानसभा से लेकर संसद तक सिर्फ वादे करते रहेंगे? प्रेम शुक्ला जी, सिर्फ बोलते रहेंगे या कुछ होगा भी? अगर अजीज खान पे ही भरोसा होता, अगर अखिलेश यादव पे ही भरोसा होता, अगर ममता बनर्जी पे ही भरोसा होता, अगर राहुल गांधी पे ही भरोसा होता, तो वो वहां होते और आप उनकी जगह। उन पे भरोसा नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आप पे है, समाजवादी पार्टी पे नहीं है, भाजपा पे है, अखिलेश यादव पे नहीं है, राहुल गांधी पे नहीं है, ममता बनर्जी पे नहीं है, नरेंद्र मोदी अमित शाह पे है, योगी आदित्यनाथ पे है। तभी तो आप सत्ता में हैं और वो विपक्ष में। लेकिन अभी भी अगर आप उंगली उठाएंगे अखिलेश यादव पे कि ये देखो ये खिलाफ है, क्या मतलब है? वो तो विपक्ष में है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। सत्ता में आप हैं, हिंदू भाइयों को मारा जा रहा है और यहां पे हमारे देश में ये घुसपैठिए बैठे हुए हैं और आप एक्शन नहीं ले रहे इस डर से कि ये बोलेंगे कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। प्रेम शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी तो आप छींकेंगे भी तो भी बोलेगी कि हिंदू मुसलमान है। आपने अगर सीधी तरफ मुंह करके छींक भी दिया तो बोलेंगे आपने इसलिए छींक दिया क्योंकि आपके सीधे हाथ में मुसलमान बैठा है। रियलिटी है ये रियलिटी है। ये हर चीज में ढूंढ लेंगे, ये हर चीज में ढूंढ लेंगे। लेकिन प्रेम शुक्ला जी क्या हो रहा है? बॉर्डर खोल देने चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए। प्रेम शुक्ला जी अब लाइन पार हो रही है। प्रेम शुक्ला जी पूछता है भारत, कब तक सिर्फ भाषण होंगे? एक्शन कब फॉलो करेगा? प्रेम शुक्ला जी ओपनिंग कमेंट्स पूछता है भारत प्रेम शुक्ला से। दादा बताइए। देखिए बहुत अच्छा सवाल है आपका। हर हिंदू की रक्षा होनी चाहिए, हर इंसान की रक्षा होनी चाहिए। लेकिन चूंकि बांग्लादेश में चुन कर हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, वहां पर 2024 जब से शेख हसीना अपदस्थ हुई हैं से लेकर 2025 दिसंबर माह तक 2644 हिंदुओं पर हमले की घटनाएं, मंदिरों को तोड़ने की घटनाएं, ईश निंदा पर लोगों की हत्या करने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। और बांग्लादेश में जिस तरह से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने जमीयत इस्लामी के इशारे पर हिंदुओं के सफाये की एक कवायद प्रारंभ की है, बांग्लादेश को रोकना ही होगा। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को खड़े होकर बांग्लादेश पर दबाव बनाना ही पड़ेगा कि आप इस तरह से हिंदुओं, ईसाइयों, क्या अब हम ये कह रहे हैं का कत्ले आम प्रेम दादा क्या तौर पर नहीं कर सकते? प्रेम दादा, ये आप भी जानते हैं मोहम्मद यूनुस अमरीकी दलाल है, ये आप जानते हैं मोहम्मद यूनुस अमरीकी स्टूज है, ये आप भी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमरीकी डीप स्टेट के एजेंट हैं, ये आप भी जानते हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका के कहने पे वो कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं कि इंटरनेशनल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड कभी हिंदुस्तान के साथ इस मामले पे नहीं आएगा। ये आप भी जानते हैं कि हमने कभी दुनिया का इंतजार नहीं किया अपने हिंदू भाइयों बहनों को बचाने के लिए। जो हमें करना है हमें करना है। इसी बात का तो विरोध आपने कांग्रेस का किया था कि क्यों जा रहे हो संयुक्त राष्ट्र में हिंदुओं को बचाने के लिए। अब वही बात अगर प्रेम शुक्ला करेंगे तो क्या फर्क होगा प्रेम शुक्ला और राहुल गांधी की बाड़ी में? नहीं बिल्कुल प्रेम दादा नहीं ऐश्वर्य जी नहीं हो तो ऐश्वर्य जी, कांग्रेस तो कभी हिंदुओं के बचाव की बात करती ही नहीं थी। वही मैं कह रहा हूं, हिंदुओं के बचाव की बात करती होती तो 1947 में 28% हिंदू बांग्लादेश में था। टीएमसी ऑल्सो। आज वो 7.96% रह गया है, यानी 8% के नीचे आ गया। 20% हिंदू, यानी 28 में से 8 रह जाने का मतलब है कि वहां 75% जो हिंदू है उसका सफाया कर दिया गया। सिर्फ 25% हिंदू बचा है। तो 75% हिंदू का या तो धर्मांतरण कर दिया गया या कत्लेआम कर दिया गया। और कांग्रेस ने आज तक कहीं भारत में भी इस पर चर्चा नहीं होने दी। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कमियां हैं इसलिए तो कांग्रेस की वो हालत है। पार्टी कांग्रेस हाशिए पे इसीलिए तो पहुंची है। प्रेम दादा नहीं, मुझे मेरी बात पूरी हो जाएगी। नहीं आप करिए, बिल्कुल करिए आप पूरी बात। लेकिन मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये है, हम अपने हिंदू भाइयों बहनों के लिए बॉर्डर कब खोल रहे हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है।
नहीं, हम जो है देखिए, सीरिया में भी अगर हिंदुस्तानी परेशान होता है, वो हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, हम नहीं देखते, उसको बचाते हैं। इराक में भी अगर हिंदुस्तानी परेशान होता है, उसको बचा कर ले आते हैं। लीबिया से बचा कर ले आते हैं। तो बांग्लादेश में भी हिंदुस्तानियों को तो हम बचाएंगे, लेकिन वहां करोड़ सवा करोड़ हिंदुओं को सारे के सारे हिंदुस्तान में लाने की बजाय हम वहीं पर उसके सुरक्षित रहने का निश्चित बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है प्रेम दादा, हम नहीं दे सकते वो गारंटी। आई डिसएग्री विद यू, एकदम हम बांग्लादेश में हिंदुओं को सुरक्षित नहीं रख सकते अब, और वो तभी प्रेम दादा नहीं रख सकते। हालत देखिए, विजुअल चलाओ सवा करोड़ तभी ला सकते हैं जब यहाँ के 2.5 करोड़ जो घुसपैठी हैं, जो मुसलमान। लेकिन आप जैसे घुसपैठियों को छूते हैं, रशीदी जी कहते हैं कि हम बाहर निकाले। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। अंसार रजा गरीब नवाज फाउंडेशन लेके पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि बीजेपी की सरकार, मोहन यादव की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार आजकल ये मध्य प्रदेश में ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। रशीदी जी, श्रीमान मौलाना घुसपैठिया होता है। देखिए, श्रीमान अंसार रजा को और श्रीमान मौलाना रशीदी को निकालने की कोई बात कर रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। नागरिक हैं, इनका भी उतना ही अधिकार है जितना मेरा है, लेकिन घुसपैठियों को निकालने की बात रशीदी जी जवाब दीजिए। भी नहीं कर सकते रशीदी जी, घुसपैठियों को निकाला जाएगा। ओके प्रेम, और उसका एक ही तरीका है, एनआरसी लाया जाना। रशीदी जी, एनआरसी लाया जाना। रशीदी जी, रशीदी भाई देखिए, न तो हम घुसपैठियों के निकालने के खिलाफ हैं, हम तो कहते हैं पहली फुर्सत में घुसपैठियों का पता कीजिए और उनको बाहर निकालिए। और जो घुसपैठिया बांग्लादेश की यहाँ बैठी है, जिसकी वजह से वहाँ वाद विवाद हो रहा है और ये झगड़े हो रहे हैं, उसको भी निकालिए। बांग्लादेश का कोई आदमी ना रहे हिंदुस्तान में, निकालिए उसको, कौन मना करता है। और जो कुछ वहां दीपू चंद्र दास के साथ हुआ है, हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि इस्लाम किसी को इस तरह से मारने की इजाजत नहीं देता, और जो लोग इस तरह की हरकत कर रहे हैं उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरे भाई, एक गांव देहात की मिसाल मशहूर है कि एक हंडिया में 2 पेट नहीं होते। जब यही मॉब लिंचिंग हिंदुस्तान में हरिओम वाल्मीकि की होती है बरेली में, तो आप डिबेट नहीं करते। यही मॉब लिंचिंग मोहम्मद अतहर की होती है बिहार में, तो आप डिबेट नहीं करते। आपको सिर्फ हमारे बॉर्डर के पार का नजर आता है, बॉर्डर के अंदर का नजर नहीं आता आपको। पाकिस्तान को बांग्लादेश ये नजर आपकी बॉर्डर के पार कैसे चली जाती है? प्रूफ देते हैं, घर क्यों नजर नहीं आता आपको? आपको क्या इसके लिए नहीं बोलना चाहिए कि हरिओम वाल्मीकि के साथ जो हुआ वो गलत है? पाकिस्तान मोहम्मद अतहर के साथ जो हुआ वो गलत है? हर्षवर्धन जी आ रहा हूं, फैज साहब जवाब दे रहा हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम। बोलिए। ये कोई तरीका नहीं बीच में आपने घुसा दिया किसी को। बोलिए, मुझे बोलने दीजिए, बोलिए, पूरी कीजिए। आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या अब दिक्कत है ना, पाकिस्तान के प्रवक्ताओं को ज्यादा मौका देते हो। मोहम्मद यूनुस के जो उसके मर्डरिस्ट हैं, उसको मारने वाले हैं, उनके मुकदमात वापस लिए जा रहे हैं। ये तो भला हो कोर्ट का कि कोर्ट ने मना कर दिया कीप में ऑन कि नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता उनको। ये क्या है भाई? क्या हिंदुस्तान के मुसलमान की जान नहीं है? क्या हिंदुस्तान का मुसलमान देश का नागरिक नहीं है? किसने कहा? अभी प्रेम शुक्ला ने बहुत अच्छी बात कही कि हम सबके अधिकार बराबर हैं। जब सबके अधिकार बराबर हैं, तो सबकी जान की हिफाजत भी करना चाहिए। तो किसने कहा नहीं करेंगे? अरे लेकिन घुसपैठियों को तो निकालो, घुसपैठियों का धर्म तो देखना बंद करो। फैज साहब, ये वही बात है, ये कान घुमा के पकड़ रहे हैं, निकालो घुसपैठ बोल रहे। अरे तो मैं आपके तो जैसे ही निकालते हैं फिर आप बोलते हो कि अमित शाह, योगी आदित्यनाथ मुसलमानों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं।
निकालिए मेरे अरे भाई। चिट भी मेरी पट भी मेरी कैसे हो सकता है? आपके साथ फैज साहब, तमाम घुसपैठियों को ये निकालिए। लोग सीधा सीधा बांग्लादेश और घुसपैठियों को पाकिस्तान की निकालिए, मैं भाषा आपके बोल साथ रहे हूं। हैं। रशीदी जी अब सुनिए। तमाम घुसपैठियों को सुनो, निकालिए। ये मेरे को यही दिक्कत है ऐश्वर्य भाई, आप लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश के प्रवक्ताओं को ज्यादा मौका देते हैं। भारत का चैनल है रिपब्लिक भारत। रशीदी जी की बांग्लादेश के राजधानी नहीं है, यहाँ पर। रशीदी जी भारत के हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? बांग्लादेश वाली भाषा बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाली भाषा बोल रहे हैं। आपको पता है भारत रशीदी ने जी हिंदुस्तानी है। का स्टेटमेंट उठा के पाकिस्तान बांग्लादेश यूएनओ में दिखाता है कि देखो मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी से हमारे लाख मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, ये देखिए, लेकिन दिग्विजय ये सिंह देखिए, और अब ये आगे- इन जैसे अब लोगों आगे से आपके मौलाना जो सामने बैठे, मुझे नाम भी मजमा याद नहीं लगाने आता है वाले। शैतान का वक्त पे। ये मजमा लगाएंगे। ये लोगों से झूठ पे अच्छे झूठ असदुद्दीन ओवैसी हैं झूठ कि पे झूठ इंटरनेशनल बोलेंगे। मैटर पे मजमा जब भी बात लगाएंगे आती है वो भारत के साथ खड़े होते हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्पोक्स पर्सन नहीं बनते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय मैटर है ना, बांग्लादेश का विरोध करो, पाकिस्तान का विरोध करो, उन लोगों को यह नहीं कहो कि भारत में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। जाओ यूएनओ में जाकर दिखाओ। दीपू दास को इसलिए जलाया गया कि ये मौलाना जो यहां पर बैठे हुए इन पर जुल्म कर दिया, किसी ने, ऐश्वर्य भाई ने जुल्म कर दिया, किसी हिंदू ने जुल्म कर दिया। ये लोग सबूत देते हैं। पाकिस्तान को और बांग्लादेश में यूएनओ में जाओ और भारत के खिलाफ सबूत लो। इनके वीडियो पाकिस्तानी आर्मी चलाती बजाओ है झूठ की कि देखो डुगडुगी। मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। बजाओ झूठ की ये डुगडुगी। आरफा खानम शेरवानी, ये नेहा सिंह राठौर, ऐश्वर्या राय ये को ऐसी मौलाना आदमी साजिद चाहिए जो रशीदी, झूठ की ये डुगडुगी अरविंद बजाएं। केजरीवाल, शर्म से जिनके डूब अंदर मरो। सच बोलने की ओवैसी हिम्मत ना हो, को मेरा जो सच विरोध एक है, लफ्ज ना बोल लेकिन जब सके, देश की बात जिनमें आती है, सच बोलने तो की ताकत पाकिस्तान ना हो, मुर्दाबाद कहता जो है, सिर्फ झूठ और बांग्लादेश फरेब पर जिनका मुर्दाबाद काम कहता है। चलता हो, और आप लोग सपोर्ट जो करते हैं सिर्फ उस हिंदू और आतंकवादी मुसलमान की घटना नफरत का। करते हो, भारत ऐसे ही में लोग चाहिए मुसलमानों आपको। की जनसंख्या बढ़ बुलवाइए रही इनसे, है। खूब बुलवाइए। एक दो घटनाएं हुई, खूब बुलवाइए। मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। एक हिंदुस्तानी हिंदू खत्म हो नागरिक गए को बांग्लादेश से। बांग्लादेशी कहना पाकिस्तान इसके से मुंह में हिंदू खाक। खत्म हो गए।